आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहरा रहे थे तो देश एक नया इतिहास भी रच रहा था। आज जब पीएम मोदी ने राष्ट्रध्वज को फहराया तो हर बार की तरह तिरंगे को 21 तोपों की सलामी दी गई। लेकिन आज तोपों की ये गरज कई मायनों में अलग थी। आज लाल किले से पहली बार स्वदेशी होवित्जर तोप ने भारत के तिरंगे को सलामी दी और इस तोप की ये गरज एक नए और आत्मनिर्भर भारत की दहाड़ थी। और आज आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर लाल किले में देश की पहली स्वदेशी तोप गरजी तो भारत ने पूरी दुनिया को बता दिया कि वो सैकड़ों वर्षों तक सही गई गुलामी को अपने दिमाग से भी निकाल देना चाहता है और आज वो हर क्षेत्र में अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने की राह पर चल रहा है। आज भारत दुनिया की बड़ी आर्थिक शक्ति है। आज भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी शक्ति सेना है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उसी भारत के तिरंगे को आज तक ब्रिटेन की बनी तोपों से सलामी दी जाती रही है। 25 पाउंडर गन के नाम से जाने जाने वाली ये तोपें दूसरे विश्व युद्ध के दौर की है और उस ब्रिटेन ने इन तोपों का जर्मनी की सेना के खिलाफ इस्तेमाल किया था। इन तोपों से 25 पाउंड यानी कि लगभग 11.5 किलो तक के गोले दागे जा सकते हैं और इसलिए इन्हें ये नाम दिया गया है 25 पाउंडर्स। नई और आधुनिक तोपों की कमी की वजह से भारतीय सेना वर्ष 1992 तक इन तोपों का इस्तेमाल करती रही और सेना से रिटायर होने के बाद भी ये तोपें सलामी देने के इस्तेमाल में होने लगी। लेकिन आज लाल किले से पहली बार देश में बनी ATAGS यानी कि एडवांस टॉर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम से भी सलामी दी गई। हालांकि इस तोप से सिर्फ एक राउंड ही फायर किया गया। हर वर्ष 21 तोपों की सलामी के लिए 7 ब्रिटिश 25 पाउंडर तोपें तैनात की जाती थीं और हर तोप से 3-3 गोले दागे जाते थे। लेकिन इस बार सलामी के लिए 6 पुरानी 25 पाउंडर तोपों को तैनात किया गया जिन्होंने कुल 20 गोले दागे, जबकि एक गोला स्वदेशी होवित्जर तोप से दागा गया। और यह आवाज़ वाकई में बेहद खास थी और अलग थी। ये वो आवाज़ थी जिसे सुनने के लिए भारतवासियों को 75 वर्षों का इंतजार करना पड़ा। आज लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब भारत के वीर जवानों को याद किया तो उन्होंने इस मेड इन इंडिया तोप का भी जिक्र किया। आजादी के 75 साल के बाद जिस आवाज को सुनने के लिए हमारे कान तरस रहे थे, 75 साल के बाद वो आवाज सुनाई दी है। 75 साल के बाद लाल किले पर से तिरंगे को सलामी देने का काम पहली बार मेड इन इंडिया तोप ने किया है। कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको ये बात, एक आवाज उसे नई प्रेरणा, ताकत नहीं दी। और इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आज मेरे देश के सेना के जवानों का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। मेरी आत्मनिर्भर की बात को संगठित स्वरूप में, साहस के स्वरूप में मेरी सेना के जवानों ने, सेना नायकों ने जिस जिम्मेवारी के साथ कंधे पे उठाया है, मैं उनको जितनी सैल्यूट करूं उतनी कम है दोस्तों। उनको आज मैं सलाम करता हूं क्योंकि सेना का जवान मौत को मुट्ठी में लेकर के चलता है। मौत और जिंदगी के बीच में कोई फासला ही नहीं होता है। और अब आपको आजादी के पर्व पर स्वदेशी तोप की गर्जना भी सुननी चाहिए। ये श्रेष्ठ भारत की नई गर्जना है और जब ये तोप लाल किले से तिरंगे को सलामी देने के लिए गरजी
तो ये गुलामी की मानसिकता पर बड़ा प्रहार भी कर गई। अब हम आपकी उस गौरवशाली लम्हों से तस्वीरों के जरिए मुलाकात करवाते हैं। एक 155 mm की ये गन है और स्वदेशी है और दुनिया में सबसे लंबी रेंज तक मार करने वाली ये तोप बनाई गई है। इस तोप ने अपने आखिरी ट्रायल में 47.8 किलोमीटर तक राउंड दागा था। 47.8 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगाया था। निशाना एकदम सटीक है, तबाही ज़बरदस्त फैलाती है और इस गन को भारतीय सेना की ज़रूरतों के हिसाब से हर तरह के तापमान और हर तरह के टेरेन में इसको टेस्ट किया जा चुका है। इसको सिक्किम में सर्दियों में -5 डिग्री टेम्परेचर पर ऊंचे पहाड़ों में इसका टेस्ट किया जा चुका है और इसको पोखरण के रेगिस्तान में गर्मी में 45 डिग्री तापमान से ज़्यादा के तापमान में इसका फायर किया जा चुका है। यूज़र ट्रायल लगभग पूरे हो चुके हैं। अब बहुत जल्दी कुछ ही महीनों में इसको भारतीय सेना में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभी हमने 10 गन बना ली है और इस 10 गन्स में से 2 गन्स से यूजर ट्रायल कंप्लीट हो चुका है, जो कि हाई अल्टीट्यूड और PFFR पोखरण में हाई टेम्परेचर ट्रायल्स हैं। राइट नाउ इसका DGQA इवेल्युएशन और MET इवेल्युएशन चल रहा है। ये मोस्ट एडवांस गन है। इसका बैरल 25 लीटर कैपेसिटी का है, जिसमें हम लोग जोन 7 फायर कर पा रहे हैं। दैट इज़ वाई वी आर एबल टू अचीव द हाईएस्ट रेंज। ये काफ़ी स्टेबल गन है, जिससे इसका जो एक्यूरेसी लेवल है दैट इज़ आल्सो वर्ल्ड रिकॉर्ड। जो रेंज है वो 48 किलोमीटर है और ये मुझे लगता है अपने जो सिस्टम की गन है उसमें वर्ल्ड की बेस्ट है। ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन सिस्टम है, बहुत जल्दी डिप्लॉय की जा सकती है, नाइट फायरिंग कैपेबिलिटी भी है और तो ये एक बहुत बड़ी आधुनिक है और ये बहुत खुशी की बात है कि भारत मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ रहा है। अभी जिस प्रकार से भारत की फ़ौज ने 300 से ज़्यादा आइटम नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट में डाल दिए हैं, इसका मतलब वो जो आइटम है भारत खुद बनाएगा, उनको इंपोर्ट नहीं करेगा। तो ये एक बड़ी फ़ख्र की बात है। मुझे लगता है भारत अब जो ज़्यादा से ज़्यादा हथियार खुद बनाएगा और यही नहीं कि अपने देश की फ़ौज के लिए बल्कि बाहर भी वो एक्सपोर्ट कर पाएगा और फ़ौरन रिजर्व देश के लिए ले पाएगा। ये न केवल सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली आर्टिलरी गन है, बल्कि इसमें ये एडवांस गन सिस्टम है। यानी इसमें बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जो दूसरी तोपों में तोपचियों के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सारे सेंसर्स और दूसरे जो सिस्टम्स हैं उनके ज़रिए किए जाते हैं। लगभग 85% स्वदेशी है। मेटलर्जी पूरी की पूरी स्वदेशी है। कुछ एक सेंसर्स और कुछ एक सिस्टम बाहर से लाए गए हैं, लेकिन उनको भी अब DRDO बहुत जल्दी भारत में ही बनाकर इसमें फिट करेगा। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। आज 21वीं सदी का हिंदुस्तान एक तरफ तो पूरी दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है और दूसरी तरफ भारत अपनी हजारों साल पुरानी संस्कृति को भी नहीं भूला है।
दुनिया को शून्य से लेकर दशमलव तक का ज्ञान देने वाला भारत एक बार फिर विश्वगुरु बनने की राह पर है। आज दुनिया की टॉप कंपनियों की कमान भारतीयों के हाथ में है। खेलों से लेकर साहित्य और सिनेमा से लेकर साइंस तक भारत अपनी अलग पहचान बना रहा है। और आज भारत से नफरत को अपनी राष्ट्रीय नीति मानने वाला पाकिस्तान भी हमारी तारीफ करने को मजबूर है। आज आपको पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का एक बयान जरूर सुनना चाहिए। पाकिस्तान की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर इमरान खान ने लाहौर में अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की एक रैली आयोजित की थी, लेकिन इस रैली में उन्होंने भारत की जमकर तारीफ की और पाकिस्तान को भारत से सीखने की नसीहत दी। अब मैं आपको दो मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स दिखाना चाहता हूं। पहले हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, उसको हुक्म दिया, उसको कहा कि जनाब आप रूस से तेल ना खरीदें। अब ये गौर से सुने, हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है। हमारा कोई अमेरिका के साथ अलायंस नहीं है। हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है। और उनको जब अमेरिका ने कहा कि आप रूस से तेल ना खरीदें, तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा, ये देखें। By purchasing oil for national interest, India is being asked, are you funding this war? Tell me, buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? I mean, I don't know, somewhere, I mean, let's be a little even-handed out here. If countries in Europe and the West and the United States are so concerned, why don't they allow Iranian oil to come into the market? Why don't they allow Venezuelan oil to come into the market? I mean, they've squeezed every other source of oil we have. And then say, okay, guys, you must not go into the market and get the best deal for your people. सुना, मैं जिनको समझ नहीं आया मैं समझाऊं। ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा, तुम कौन होते हो मैं कहने वाले? यूरोप खरीद रहा है तेल उनसे। हमारे लोगों की जरूरत है, हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। हमारे जब इनको ये जो इंपोर्ट